evening, dear students. Today we shall study about matrix. Now, what is matrix? Matrix. A matrix is a rectangular arrangement of numbers in horizontal lines. Horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. Or matrix is usually enclosed in brackets and is noted with capital letters such as A, B, C, and so on. The elements of the matrix are denoted by small letters such as A, B, C, and so on. Now, dear students, now what is matrix? Matrix is a rectangular arrangement of numbers in rows and columns. Horizontal lines are called rows and vertical lines columns. और मैट्रिक्स को हम जो डिनोट करते हैं वो किससे? कैपिटल लेटर्स ABC। और इसको जो भी हम इसके एलिमेंट्स जो लिखते हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और एलिमेंट्स को जो है डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से ABC। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है? The order of a matrix is determined by the number of rows and the number of columns of a matrix. तो ऑर्डर जो है वो कैसे हम फाइंड करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। सपोज उसमें रोज 4 हैं, कॉलम्स 3 हैं, तो ऑर्डर जो है वो क्या होगा? 4/3। नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में। तो यहाँ जनरल फॉर्म ले रही हूँ मैं मैट्रिक्स की। इफ मैट्रिक्स से लिखा है, इसमें क्या है? हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, देन ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी m/n। और मैट्रिक्स से के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स से लिख लिया जनरल फॉर्म में m/n मैट्रिक्स की। इसमें m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, तो इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे स्टूडेंट्स? mn। मतलब इफ इन अ मैट्रिक्स देयर आर 9 रोज एंड 10 कॉलम्स, तो कितने एलिमेंट्स हुए उसके अंदर? 19, 9 into 10। तो इसको जनरल फॉर्म ये लिखते हैं, जैसे लिखा इट इज A11। व्हाट इज दिस? एलिमेंट है, इट इज लाइंग इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो आएगी। A12, दिस एलिमेंट इज लाइंग इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13, एंड एलिमेंट इज लाइंग इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन। A1n is the element is lying in first row nth column. Second one, A21, what is the meaning of this? The element is lying in second row फर्स्ट कॉलम। A22, रो पहले कॉलम बाद में। एलिमेंट इज लाइंग इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। A23, द एलिमेंट इज लाइंग इन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन। A2n is the element is lying in second row nth column, and so on. AM1, the element is lying in mth row first column. AM2, element is lying in mth row second column. AM3, element is lying in mth row third column. AMN, element is lying in mth row nth column. तो ऐसे स्टूडेंट्स इसको हम लिखते हैं। तो इसमें मैंने बता दिया इट हैज़ m रोज एंड कॉलम्स। नो शॉर्ट फॉर्म में दिस मैट्रिक्स इज रिटन एज A इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे? Aij m/n। तो Aij क्या है? एलिमेंट विच इज लाइंग इन ith रो jth कॉलम। ऐसे हम बोले एलिमेंट देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम में, तो उसको क्या लिखेंगे? रो पहले A32। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ ले रही हूँ आपके क्वेश्चन। ये है मैट्रिक्स से लिखा है। फर्स्ट रो है 5 3 4, सेकंड रो है 1 3 4। ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 2/3।
तो इसमें कितनी 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें फाइंड करना है हमने A11 क्या है, A11 इसमें 5। A12 क्या है स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट लेना है जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, दैट इज़ 3। A13 द एलिमेंट विच इज़ लाइंग इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4। A21 द एलिमेंट विच इज़ लाइंग इन फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो 1 है। A22 एलिमेंट विच इज़ लाइंग इन सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 है। एंड A23 द एलिमेंट इज़ लाइंग इन सेकंड रो थर्ड कॉलम। राइट स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन भी इसमें बोला गया है कि फाइंड A22। तो देखो यहाँ A22 क्या है, द एलिमेंट विच इज़ लाइंग इन सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 है ना। A33 क्या है, एलिमेंट विच इज़ लाइंग इन थर्ड रो थर्ड कॉलम, वो भी 2 है। और A12 तो वो का क्या है, एलिमेंट लाइंग A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो देखते हैं, 3 है। A31 एलिमेंट विच इज़ लाइंग इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 9 है। A32 द एलिमेंट विच इज़ लाइंग इन थर्ड रो सेकंड कॉलम, दैट इज़ 3। तो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स वी कैन ऑर्गेनाइज अ complex problem in a compact manner in rows and columns। ठीक है, जैसे कोई भी है तो हम रोज और कॉलम्स में उसको कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 36 एलिमेंट्स। मान लो किसी मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट्स हैं। जब हम बोलते हैं कि mn एलिमेंट्स हैं तो बच्चों m रोज n कॉलम्स। तो बट आर द पॉसिबल डायमेंशंस, मतलब ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे इसके, पॉसिबल ऑर्डर्स 36 नंबर्स हो तो एलिमेंट्स हो तो बेटा ऐसे लिख लेंगे, लेट द मैट्रिक्स से एलिमेंट्स को किससे लिखते हैं, AIJ, स्मॉल AIJ से ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो वो मैट्रिक्स बन जाता है ना, m/n। तो मतलब 36, m और n दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 36। तो mn 36 है। हम ये देखेंगे कि m क्या ले n क्या ले 36 बने। तो पहले से शुरू करते हैं, 1 और 36 वो भी 36 हुआ, मतलब एक रो 36 कॉलम्स हो। 2 और 18 वो भी 36, तो 2 रोज 18 कॉलम्स। फिर 3 12 वो भी 3 रोज 12 कॉलम्स। फिर 4 9, फिर 4 रोज 9 कॉलम्स। 5 से तो होगा ही नहीं 36 का, है ना, 5 से किससे मल्टीप्लाई करें 36 बनेगा, नहीं बनेगा ना। फिर 6 को 36, 6 रोज 6 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ऐसे बेटू फिर रिवर्स चल पड़ेगा ना। 6 के बाद 7 से भी किसी को नंबर को मल्टीप्लाई करें, नहीं बनता है ना 36। 8 से भी नहीं बनता, 9 से बनता, 9 और 4, और वहाँ 4 और 9 था। 4 और 9 का क्या मतलब, 4 रोज 9 कॉलम्स। 36 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 रोज 4 कॉलम्स में, पहले रोज फिर कॉलम्स। फिर नेक्स्ट बेटा 10 से भी नहीं आ सकता, 11 से भी नहीं, 12 से आ सकता है, 12 और 3, तो वो 12 रोज 33 कॉलम्स। फिर किसके आ सकता है, 14 से नहीं किसी को मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, 15 से नहीं आएगा, 16 से नहीं आएगा, 17 से नहीं, फिर आएगा 18 से, 18 और 2, फिर उसके बाद किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहो आप, 36 नहीं आएगा, किससे आएगा 36 और 1 से। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं मैट्रिक्स जो कंटेन करेगा कितने एलिमेंट्स 36। तो वो ऑर्डर क्या हुआ बेटा, एक 1/36, एक रो 36 कॉलम, 2/18, 3/12, 4/9, 6/6, 9/4, 12/3, 18/2 और 36/1। इज इट क्लियर, ये सारा क्लियर होना चाहिए आपको। ऐसे और भी कई क्वेश्चंस यू हैव टू डू। एग्जाम्पल नेक्स्ट, फॉर द मैट्रिसेस बिलो फाइंड द साइज ऑफ द मैट्रिक्स एंड वैल्यू, साइज मतलब ऑर्डर ऑफ A21, A23, A31, A32, A33 इफ पॉसिबल। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 3/3। तो इसमें A21 क्या है, जो फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है 7।
A23 क्या है जो सेकंड रो थर्ड कॉलम में 8, A31 क्या है जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है -1, A32 क्या है जो थर्ड रो सेकंड कॉलम में -2, A33 व्हाट इज A33 एन एलिमेंट विच इज लाइंग इन थर्ड रो थर्ड कॉलम 1। तो ये है ये बेटा। और नेक्स्ट वाला जो है इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज हैं 1 कॉलम है 3/1। तो इसमें भी हम फाइंड करेंगे A21 तो क्या है 9। अब A23 सेकंड रो तो है पर थर्ड कॉलम तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एलिमेंट तो है ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। A31 तो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 10, A32 फिर नहीं है, इसका ऑर्डर ही 3/1 है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम कहाँ से लाना, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। A33 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और फिर अगला आ गया ये, तो इसमें भी आपका A21 जो है क्या होगा E, A23 H, A31 G, A32 D और A33 E। मुझे लगता है सारा आपको समझ आ गया है, अच्छे से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू AIJ। ये मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है 2x2, एलिमेंट इसमें AIJ है, ठीक है। तो AIJ जो है वो क्या दिया है बच्चों 2i + 3j। अब 2x2 मैट्रिक्स है, I क्या है रोज, J क्या है कॉलम, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स है, इसका मतलब I की वैल्यू 1 से 2 तक है, 1 भी हो सकती, 1 भी होगी और 2 भी, 1 और 2 है। और यहाँ 1 < J < 2, तो J जो है वो कहाँ लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में। तो आपका A11 क्या हुआ मेरे बच्चों 2, I की वैल्यू 1 + 3 5, A12 क्या हुआ I1 और J जो है वो मतलब J जो है वो क्या रोज जो कॉलम जो क्या है 2 है, 2 + 3 × 2 6 और ये कितना हुआ 8। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है 2x2 मैट्रिक्स है, तो वी हैव टू फाइंड A11 A12 फर्स्ट रो, सेकंड रो A21 A22। तो A21 तो रो है 2, I जो है 2 है और सेकंड रो में 2 × 2 + 3 7 और फिर A22 तो रोज भी 2 कॉलम्स भी 2, 2 × 2 4 3 × 2 6 वो आ गया 10। तो इस प्रकार से आपका मैट्रिक्स जो है A क्या बना बच्चों A11 5 A12 8 A21 7 A22 10। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू, ये करने हैं और ग्रुप में मैं सारी असाइनमेंट्स देखूंगी, ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। तो यहाँ I जो है वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है 1 से 3 तक, और J जो है कॉलम्स वो कहाँ से कहाँ लेनी 1 से 2 तक। ऐसे करना है मेरे बच्चों। अगला जो है वो 3/4 का लेना है, तो I जो है वो कहाँ से कहाँ लेंगे 1 से 3 के बीच में और बराबर भी होगा 1 < I < 3। और नेक्स्ट जो है वो क्या होगा 1 < J < 4। तो 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें 3 रोज 4 कॉलम्स हो। तो मैं बच्चों ऐसे आपको ये करना है, ये सारे कुछ पहले भी बहुत अच्छे से आपको बताया है, यहाँ भी दिया है, तो अच्छे से इसको करो। गुड लक।